हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओके शिवम। आज हम लोग ये स्टेट के जो प्रीवियस पेपर यानी 2011 में पेपर फर्स्ट में पूछा था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल को पहली बार विजिट किए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन को आसानी से आप लोग देख पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं आज जो स्टेट का पेपर फर्स्ट पूछा था 2011 में, उसमें क्या लेवल था इसका सीडीपी सेक्शन का और हम लोगों को किस प्रकार से तैयारी करना है। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से लाभ ये हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं क्योंकि नए क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा। अगर आप लोग यूट्यूब से जुड़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे यहाँ से जुड़ सकते हो और इसके पीडीएफ को प्राप्त करना है तो किसी टेलीग्राम में जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे सेव है तो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन सीडीपी का जो है, एक बच्चा अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाता है या फिर गतिविधि मेथड के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बच्चा अधिक कब सीखेगा? इसके आंसर को बताओ फ्रेंड्स। ए चाइल्ड लर्न्स मोर इफ ही इज थर्ड थ्रो टेक्स्ट बुक, थर्ड थ्रो कंप्यूटर या फिर थ्रो लेक्चर मेथड या फिर थ्रो एक्टिविटी मेथड। तो देखो, अगर बच्चा सीखेगा सबसे ज्यादा किसमें सीखेगा? जब उसके एक्टिविटी मेथड गतिविधि मेथड के माध्यम से हम लोग कराएंगे। पाठ्य पुस्तक मेथड एक बोरिंग मेथड होता है, उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है। कंप्यूटर के माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं कंप्यूटर्स में, और लेक्चर मेथड भी कहीं ना कहीं ऊपर से निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे गतिविधि मेथड होता है सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि एक्टिविटी करेगा तो वो इन्वॉल्व रहेगा उस चीज में। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ज्यादा काफी टफ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग 2011 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टेट 2011 का ये आपका यहाँ पे है। और इसका जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे देखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, कक्षा में शिक्षक डॉट डॉट प्रयास करता है। द टीचर इन द क्लासरूम मेक्स एफर्ट। तो किस प्रकार के शिक्षक प्रयास करते हैं? छात्रों को अनुभव प्रदान करने का प्रयास करता है या फिर सहायक लर्निंग वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है, प्रतिबिंबित करने हेतु अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द टीचर इन द क्लासरूम मेक्स एफर्ट टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, टू प्रोवाइड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो जो कक्षा में शिक्षक होता है वह छात्रों को अनुभव प्रदान करने का भी प्रयास करेगा, सहायक लर्निंग वातावरण प्रदान करने का भी प्रयास करेगा, प्रतिबिंबित करने है तो अवसर प्रदान करने का भी प्रयास करेगा। यानी एक टीचर को ये सारे गुण एक बच्चों में डेवलप करने होते हैं। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा यहाँ पे। इस तरह से इसका जो सही क्वेश्चन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थर्ड की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। यह शिक्षा के दो उद्देश्य पूछा है। मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होंगे? देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो पहला विषय में बच्चों में विषय ज्ञान पैदा करना तथा बच्चों के मानसिक विकास का माध्यम बनना, विषय ज्ञान प्रदान करना तथा परीक्षा के लिए तैयार करना, विषय ज्ञान प्रदान करना तथा याद रखने में सहायता करना, या फिर विषय ज्ञान प्रदान करना तथा व्यावसायिक कौशल विकसित करना। तो देखो, शिक्षा के जो दो मुख्य उद्देश्य हैं इन चारों में से, ऑप्शनों में से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन होगा। यानी बच्चों में विषय ज्ञान पैदा करना, जिस विषय को पढ़ रहा है उस विषय के विषय ज्ञान को पैदा करना था, बच्चों के मानसिक विकास का माध्यम बनना। ये शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ठीक है, देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो क्या होगा? टू इंस्टॉल सब्जेक्ट नॉलेज की जानकारी हो बच्चों में, और मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये दो कारण होते हैं शिक्षा के। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अधिकांश बच्चे अपनी मूल भाषा डॉट डॉट में सीखते हैं। जो अधिकांश बच्चे होते हैं अपनी मूल भाषा कब सीखते हैं? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में या फिर 2 वर्ष की आयु में। मोस्ट चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज वो कब सीखते हैं ये बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है कि क्योंकि कोई बच्चा होता है वो 4 वर्ष की आयु में अपनी मूल भाषा को अच्छे तरीके से सीख लेता है। मतलब उसमें कॉन्फिडेंस उसका हो जाता है, बढ़िया से वो बात कर सकता है या बोल सकता है उस चीज को, किसी भी चीज को मांग सकता है। ठीक है, तो एट द एज ऑफ 4 ईयर्स। तो आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसके आंसर बताओ फ्रेंड्स। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 to 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को किसकी आवश्यकता होती है?
तो कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए कक्षा में। सीखने में स्वायत्ता हो, ठीक है। गतिविधि आधारित इंटरैक्टिव लर्निंग हो, ये भी बहुत अच्छा है, पार्टिसिपेट करेगा बच्चा। और उपरोक्त सभी, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी लोग ठीक डायरेक्ट भी बहुत लोग कर सकते हैं उपरोक्त सभी, तो ऐसे आंख मूंद के तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए हैं, सारे राइट आंसर है, इसलिए इसको डी ऑप्शन होगा। चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 ईयर्स एज ग्रुप नीड तो डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम, बिल्कुल राइट है। ऑटोनॉमी इन लर्निंग, बिल्कुल राइट है। एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग, बिल्कुल राइट है, यानी इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक बच्चा डांट डांट की आयु में ईर्ष्या दिखाता है। एक बच्चा किस आयु में ईर्ष्या दिखाता है? ईर्ष्या मतलब जेलस फील करता है। ए चाइल्ड सो जेलस एट द एज ऑफ, तो 0 से 6 मंथ 6 महीने के अंदर, या फिर 6 से 12 महीने वाला बच्चा, या फिर 12 से 18 महीने, 18 से 24 महीने का बच्चा। तो जो चिल्ड्रन होता है 12 से 18 महीने का बच्चा जो होता है, उसमें ये फीलिंग होती है ईर्ष्या की, ठीक है, जेलस की। ए चाइल्ड सो जेलस एट द एज ऑफ 12 to 18 मंथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 की ओर चलते हैं। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देख सकते हो, और कमेंट बॉक्स में मत बताना भूलना कि किस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है कितने आसान है या फिर कैसा है, टफ है। छात्र विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। छात्र किन किन तरीकों से सीखते हैं? शिक्षक के लेक्चर से, या फिर प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछने, गतिविधियां करने तथा प्रतिबिंब के माध्यम से, या फिर शिक्षक निर्देशित तथा नियंत्रित पाठ्यपुस्तक, नियंत्रित पाठ्यपुस्तक बोल रहा है, ठीक है, आधारित शिक्षण से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, एक छात्र जो होता है वो प्रयोग के माध्यम से अच्छे सीख सकता है, चर्चा के माध्यम से सीखेगा, प्रश्न पूछेगा तो भी उसमें सीख सकता है, गतिविधियां कोई भी करेगा प्रयोग में, लैब में, तो भी सीखेगा। प्रतिबिंबी के माध्यम से मतलब उसको दिखाया जाएगा कि प्रतिबिंबित करेगा कि ये चीजें ऐसे होती हैं, तो उसके माध्यम से भी वो सीखेगा। यानी सारे मेथड यहाँ पे सीखने के दिए हुए हैं। राइट आंसर इसका आंख मूंद के बी ऑप्शन लगा सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न इन वेराइटी ऑफ वेज, तो ऐसी कौन कौन सी मेथड वेराइटी है, तरीके हैं? तो थ्रू एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, आस्किंग क्वेश्चंस, डूइंग एक्टिविटीज एंड थ्रू रिफ्लेक्शन, ये सारे मेथड होते हैं, वेराइटी होते हैं, जो कि स्टूडेंट को लर्न करने में हेल्प करते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 to 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चे निम्नलिखित लक्षणों के अनुसरण करते हैं। 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, आयु समूह के बच्चे होते हैं, वो किन लक्षणों का अनुसरण करते हैं? तो सब बच्चे प्राकृतिक तथा सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, 6 से 11 वर्ष वाले। तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक होते हैं और सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। वो नेचुरली सीख सकते हैं बिना उनको कोई प्रेशर डाले। सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते। उनका सीखना अगर कुछ मेथड हो रहा है तो सीखते रहते हैं हमेशा। जो लर्निंग होती है, सीखने का मेथड होता है, वो हमेशा जीवन भर पर चलती रहती है। बच्चे शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। या फिर बच्चे सीखने में रुचि नहीं होती, चूंकि एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी 3 गलत होंगे। तो यहाँ पे सबसे नेचुरल आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक आंसर होगा, या फिर सबसे राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक और सक्रिय रूप से बच्चे 6 से 11 वर्ष में सीखते रहते हैं। चिल्ड्रन ऑफ 6 to 11 years एज ग्रुप है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, तो चिल्ड्रंस आर नेचुरल एंड एक्टिव लर्नर्स होते हैं इस टाइम पे, इस उम्र के बच्चे। राइट आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की ओर चलते हैं। सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनात्मक बच्चे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा। अगर कोई बच्चा क्रिएटिव है तो उसके बारे में कौन सा ट्रू नहीं है? 3 ट्रू आंसर होंगे और एक फॉल्स होगा, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है। एक सृजनात्मक बच्चा उत्सुक होता है, बिल्कुल उत्सुक होता है सृजनात्मक बच्चा। एक सृजनात्मक बच्चा साहसिक नहीं होता है, देखो यहाँ पे नहीं बोल दिया है, यानी यहाँ पे ये गलत है। एक सृजनात्मक बच्चा बहिर्मुखी होता है, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट होता है, वो समाज में घुल मिलकर रहता है, सभी से अच्छे से बात करता है। एक सृजनात्मक बच्चा महत्वाकांक्षी होता है, बिल्कुल वो एम्बिशियस होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। यहाँ पे अब चूंकि नेगेटिव रूप में पूछा है तो नहीं होता है जो, तो यही हो जाएगा। ये तो कोई भी लगा सकता था, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग फोड़ के रख दोगे, यानी 30 में 30 ला दोगे, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नया ज्ञान डाट डाट के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है। नया ज्ञान किसके माध्यम से अधिग्रहित किया जाता है, एक्वायर्ड किया जाता है? न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, तो ज्ञान के संचरण के माध्यम से, याद करने के माध्यम से,
या फिर अनुभव तथा नए अर्थ खोजना के माध्यम से है, या फिर न से कोई नहीं। तो जो देखो नया ज्ञान होता है वह अनुभव तथा नए अर्थ के खोजने के माध्यम से अधिग्रहण किया जाता है। अनुभव होना चाहिए और नया अर्थ के खोजना है, नई मीनिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके माध्यम से हमको अधिग्रहण एक्वायर करते हैं। न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू तो एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग्स, नए तरीके से किया जाता है, ना कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, मेमोराइजेशन या फिर नन ऑफ देम, ठीक है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, शिक्षण डॉट डॉट की एक प्रक्रिया है। जो आपकी शिक्षण है, टीचिंग होता है, वह कौन सी एक प्रक्रिया होती है। शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रसारित करना, यह एक प्रक्रिया होती है, या फिर निर्देशन सीखने की एक प्रक्रिया होती है शिक्षण, या फिर अनुदेश देना की प्रक्रिया है, या फिर शिक्षण जो है सीखने की एक प्रक्रिया है। तो देखो शिक्षण जो होता है एक लर्निंग प्रोसेस होता है, सीखने की प्रक्रिया होती है, ना कि अनुदेश देना की होती है, निर्देश देने की होती है, या फिर शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रसारित करने के लिए होती है। टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, तो लर्निंग प्रोसेस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे फ्रेंड्स याद रखना। और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, खासकर आपके सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर एस टेट हो, एमपी टेट हो, सभी में रिपीट क्वेश्चन है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वास्तव में एक बच्चे का सामाजिक विकास डॉट डॉट शुरू होता है। वास्तव में एक बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वह कब शुरू होता है। सोशल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड एक्चुअली बिगन्स, तो प्रारंभिक विद्यालय चरण में यानी इन अर्ली स्कूल स्टेज में, बाल्यावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज में, प्रारंभिक बचपन में यानी अर्ली चाइल्डहुड में, या फिर बाद के बचपन यानी लेटर चाइल्डहुड में। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वास्तव में एक बच्चे का सामाजिक विकास कब शुरू होता है, तो वह जब प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तब उसका एक सामाजिक विकास में शुरू हो जाता है, ठीक है। सामाजिक यानी क्योंकि वो फैमिली से जुड़ा होता है और वहाँ पे समाज से जुड़ा होता है, तो वहाँ पे समाज में जितनी क्रियाएं चलती हैं वो सब सीखता रहता है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का एक उपयुक्त तरीका डॉट डॉट है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा हो सकता है। परीक्षण तथा त्रुटि विधि ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर कृत्रिम विधि यानी जिसे हम लोग इमिटेशन मेथड बोलते हैं, या फिर लेक्चर मेथड, या फिर प्लेवे मेथड। देखो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर पढ़ाना हो या फिर सिखाना हो किसी भी चीज को, तो खेल खेल में सिखाया जा सकता है, ना कि कॉन्सेप्ट लर्निंग कृत्रिम या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड में, यानी प्लेवे मेथड यानी खेल विधि, इसे हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में प्लेवे मेथड, खेल विधि। ए सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लास चिल्ड्रन इज प्लेवे मेथड। प्ले मेथड खेल विधि के माध्यम से प्राइमरी बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है और बोरिंग भी नहीं होगा, मतलब वो आसानी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में डॉट डॉट पर जोर दिया गया है। भारत में जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली है उसमें पूछा है स्टेट के इस पे 2011 के पेपर फर्स्ट में किस पे जोर दिया गया है प्राइमरी टीचिंग एजुकेशन सिस्टम में। समझ विकसित करने पे, आध्यात्मिक पहलुओं को मजबूत बनाने में, गहन सोच विकसित करने में, या फिर रोट लर्निंग को प्रोत्साहित करने में। इन इंडिया प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इज लर्निंग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, या फिर स्ट्रेंथिंग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, या फिर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर इनकरेजिंग रोट लर्निंग। तो देखो जो प्राइमरी शिक्षा प्रणाली है इंडिया में, तो उसमें रोट लर्निंग यानी रटन शिक्षा, रटन विद्या को प्रोत्साहित किया गया है, जो कि एक सही नहीं है ये मेथड, क्योंकि रटने के माध्यम से चीजों को रट ही सकते हैं, वह उसका डेवलपमेंट सारा रुक जाता है, ठीक है। रटी हुई चीजें बहुत दिनों तक कंठस्थ नहीं रहती हैं, ये गलत है, लेकिन हम लोगों को यही टिक करना है। ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इंकरेजिंग रोट लर्निंग इस बार में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। शिक्षण क्या प्रदान करने से अधिक प्रभावी होता है। शिक्षण क्या प्रदान करने से सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड, छात्रों को स्वयं पर काम करने के लिए स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाता है, इससे अधिक प्रभावी होगा। छात्रों को सीखने को शिक्षक द्वारा निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है, इससे अधिक प्रभावी होगा शिक्षण। या फिर शिक्षक तथ्यों को समझाने में केंद्रीय भूमिका अदा करता है, तो क्या इसके माध्यम से होगा। या फिर शिक्षण सीखने को निर्देशित करता है। टीचिंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव प्रोवाइड द स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर own, या फिर स्टूडेंट्स लर्निंग इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द टीचर्स, या फिर टीचर्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन
एक्सप्लेनिंग इन द फैक्ट्स या फिर टीचर्स डायरेक्टेड लर्निंग। तो देखो जो शिक्षण प्रदान करने के में सबसे अधिक प्रभावी होता है वो छात्रों को स्वयं पर काम करना होगा, तब सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, और स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाता है। ठीक है, कि वह स्वायत्तता दी जाती है कि वह अपने क्षेत्र में कुछ भी अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तब वो बच्चा बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से सीख सकता है। ठीक है, ना कि उस पर प्रेशर डाल के किया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या पूछा था स्टेट 2011 पेपर फर्स्ट में सीडीपी सेक्शंस में। लर्निंग डॉट डॉट की प्रक्रिया है। लर्निंग किसकी एक प्रक्रिया होती है? तथ्यों को याद करने की, पाठ सामग्री को याद करने की, अनुभव के माध्यम से अर्थ बनाने को, या फिर परीक्षा के लिए तैयारी। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स या फिर मेमोराइजिंग द टेक्स्ट मटेरियल या फिर मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस या फिर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन। तो जो लर्निंग होती है वो हमेशा अनुभव के माध्यम से अर्थ बनाने के रूप में देखा जाता है लर्निंग को। मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, इसी को हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तथ्यों को याद करना रोट लर्निंग होता है। पाठ सामग्री को याद करना ये भी रोट लर्निंग के अंतर्गत आती है। परीक्षा की तैयारी वही रट करके करना तो उसके अंतर्गत आएगा। लेकिन लर्निंग जो होता है अनुभव के माध्यम से अर्थ बनाना होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू डॉट डॉट होता है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, टैलेंटेड चाइल्ड होता है, उसका आईक्यू का रेंज क्या होता है? 130, 40, 125 या 90। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू होता है वह 130 से ऊपर होता है। 130 तो नहीं होता है। ठीक है, 130 से ऊपर वाले बच्चे को हम लोग प्रतिभाशाली टैलेंटेड बच्चा बोला जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140। ठीक है, कोई इसमें जो 130 लगाएगा वो उसका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चों को 130 प्लस वालों को बोला जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन पूछा था, सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो यहाँ पे। छात्र का विकास डॉट डॉट पर निर्भर करता है। छात्र का विकास किस पे निर्भर करता है? आनुवांशिकता पे, वातावरण पे, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो आनुवांशिकता पे निर्भर करता है, वातावरण दोनों पे निर्भर करता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आनुवांशिकता एंड वातावरण दोनों, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ए स्टूडेंट्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो लर्नर में वांछित व्यवहार परिवर्तन होने के कारण होता है, ज्ञान को मौखिक रूप से प्रसारित करता है, सूचना को नरेट करता है, या फिर पाठ्यक्रम को संचालित करता है। एक गुड टीचर इज ऑन हु तो काजेज डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस इन द लर्नर, या फिर ट्रांसमिट नॉलेज वर्बली, या फिर नरेट इंफॉर्मेशन, या फिर ट्रांसमिट करिकुलम। अच्छे शिक्षक की सबसे अच्छी विशेषता यही होगी कि लर्नर में वांछित व्यवहार परिवर्तन होने का कारण हो। ठीक है, वांछित व्यवहार में परिवर्तन कर पाए वही एक अच्छा शिक्षक होगा। ज्ञान को मौखिक रूप से प्रसारित करता है, ये तो इससे तो एक कंप्यूटर भी कर सकता है, तो उससे बेहतर तो कंप्यूटर होगा जो कि ज्ञान को मौखिक रूप से बेहतरीन प्रसारित कर पाएगा। सूचना को नरेट करना, सूचना को जनरेट करने का काम भी इंटरनेट पे आसानी से हो जाएगा। पाठ्यक्रम को संचालित करता है, पाठ्यक्रम को संचालन करने से वह एक अच्छा शिक्षक नहीं होगा। अच्छा शिक्षक बनने के लिए उसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को चलते हैं। थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड भी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी है। क्वेश्चन को देख सकते हो किस प्रकार से स्टेटमेंट पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर अनुदेश डॉट डॉट होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अनुदेश किस प्रकार से होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, छात्र केंद्रित, या फिर शिक्षक तथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित दोनों। तो जो प्राइमरी स्टेज पर अगर अनुदेश होना चाहिए, जो गाइडेंस होगा, इंस्ट्रक्शन होगा इन द प्राइमरी स्टेज, तो किस प्रकार से होगा? छात्र केंद्रित होगा, ना कि शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में शिक्षक मोनोपोली हो जाएगी। पाठ्य केंद्र पुस्तक केंद्रित में पाठ्य पुस्तक एक तरह से रोट लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगा, नहीं होगा ये भी। शिक्षक तथा पाठ्य पुस्तक केंद्रित दोनों, ये तो दोनों नहीं होंगे। यानी छात्र केंद्रित होगा, तभी वो छात्र बेहतरीन डेवलप कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं, देखते हैं। ये भी देखो आसान क्वेश्चन पूछा है। लर्निंग के लिए क्या आवश्यक है? लर्निंग के लिए क्या आवश्यक होता है? आत्म अनुभव, आत्म सोच, आत्म गतिविधि, या फिर ये तीनों, यानी उपरोक्त सभी। तो लर्निंग यानी सीखने के लिए आत्म अनुभव भी जरूरी होता है, आत्म सोच भी जरूरी होती है, आत्म गतिविधि भी जरूरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। व्हाट इज इसेंशियल फॉर लर्निंग? तो सेल्फ एक्सपीरियंसेस बिल्कुल राइट है, सेल्फ थिंकिंग बिल्कुल राइट है, सेल्फ एक्टिविटी बिल्कुल राइट है, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, 6 से 7 साल का बच्चा दूसरों को के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होता है। जीन पियाजे इसकी बात करते हैं कि 6 साल के बच्चे या 7 साल के बच्चे के अंदर किस प्रकार के बिहेवियर होता है। तो क्योंकि वह बहुत छोटा होता है इसलिए वह दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है, या फिर वह ईगोसेंट्रिक होता है, या फिर वह बुद्धिमान नहीं होता है, या फिर वह कल्पनाशील होता है, इसलिए दूसरों के व्यवहार को या दृष्टिकोण को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि वह इगोसेंट्रिक होता है, उसकी एक अपनी दुनिया होती है, उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होता है 6 से 7 साल के बच्चों का। ठीक है, इसलिए वह दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, उसको मानता है कि वही एक दुनिया है, उसकी एक अलग दुनिया है, वो खुद बहुत नॉलेजेबल है। ए चाइल्ड ऑफ 6 to 7 years old is not able to accept others viewpoint because he is egocentric, सेल्फ केंद्रित है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा है सीडीपी के प्राइमरी लेवल वाले में। 6 to 11 वर्ष के आयु समूह के बच्चे को लर्निंग के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के जो बच्चा होता है उसको सीखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ठोस गतिविधियों या अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान के हस्तांतरण की, या फिर याद रखने के लिए अवसरों के प्रावधान की, कक्षा में उच्च रैंक प्राप्त करने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। 6 से 11 वर्ष आयु समूह के बच्चों को लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ठोस गतिविधियों या अनुभवों की उपलब्धता। कोई ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए, गतिविधि करवाई जाए, मेथड ऐसा हो और अनुभवों की जितनी उपलब्धता होगी वह सीखने में वह उतना ही सक्षम, उतना ही बेहतर, उतना अनुभवी होगा। चिल्ड्रंस ऑफ 6 to 11 years एज ग्रुप नीड द फॉलोइंग ऑफ लर्निंग अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट एक्टिविटी आर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, निम्न में से कौन बचपन में एक बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? शिक्षक, साथी समूह, पड़ोसी, माता पिता। तो देखो बच्चे का जो भावनात्मक विकास होता है बचपन के में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेरेंट्स निभाते हैं, माता पिता। ठीक है, ये बचपन की बात किया जा रहा है, तो बचपन में पेरेंट्स से ही बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है या फिर जुड़ा रहता है। Which among the following play the most important role for emotional development of a child in early childhood? Early childhood में अगर देखा जाए तो उसमें पेरेंट्स, डी ऑप्शन उसका हो जाएगा पेरेंट्स। ठीक है, इसका डी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान डॉट डॉट है। शिक्षा मनोविज्ञान जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या होती है? शुद्ध विज्ञान होती है, यानी प्योर साइंस है, एक व्यवहारिक विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, या फिर मानक विज्ञान है, नॉर्मेटिव साइंस है, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वह एक व्यवहारिक विज्ञान है, जीवन में फॉलो होता है, वह जीवन के हर एक कणों में विद्यमान होता है। इन अप्लाइड साइंस हम लोग उसका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक है, न कि एक कॉन्सेप्चुअल या प्योर साइंस है या फिर मानक विज्ञान है, कोई नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है। आसान क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो उससे आपका ये टेस्ट व्यक्तित्व का इंक ब्लड टेस्ट पूछा है, किस प्रकार का होता है? जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इंक ब्लड टेस्ट के रूप में निर्धारित किया गया है, उसमें किस प्रकार की चीजों को टेस्ट किया जाता है? व्यक्तिपरक टेस्ट यानी सब्जेक्टिव टेस्ट को टेस्ट किया जाता है, वस्तुनिष्ठ टेस्ट को यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट को इसमें परखा जाता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट यानी प्रक्षेपण के माध्यम से परखा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो इंक ब्लड टेस्ट है, हरमन डोसा शायद इसको दिया है, देख लेना एक बार और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रोजेक्टिव में टेस्ट है, एक तरह से प्रोजेक्टिव टेस्ट के माध्यम से इसमें चेक किया जाता है पर्सनालिटी को। ठीक है, इंक ब्लड टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी के लिए चेक करने का एक इंक ब्लड टेस्ट है, जो कि एक प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, प्रक्षेपण माध्यम से इसको देखा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चल रहे हैं। 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के लिए लर्निंग क्या होती है? अब यहाँ पे देखो 6 से 11 समूह के बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और ये टॉपिक आपके स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस प्रकार से इसको करके जाना, खासकर जीन पियाजे और वाइगोत्स्की वाला सेक्शन जो इस के लिए करवाए हैं उन्होंने। 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के लिए लर्निंग क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, पैसिव मेमोराइजेशन की एक प्रक्रिया है, कक्षा में ध्यान से सुनने की एक प्रक्रिया है, एक पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। तो देखो 6 से 11 वर्ष के आयु समूह के लिए लर्निंग जो होता है ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय मतलब एक्टिव प्रोसेस है। ठीक, फॉर द 6 to 11 years एज ग्रुप लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट आंसर ये ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखो इसमें क्या पूछा है, बच्चों में लर्निंग डाटा के माध्यम से होती है। बच्चों में लर्निंग किसके माध्यम से होती है? ज्ञान को ज्ञात करने से, या फिर पाठ्य पुस्तक पढ़ने से, या फिर शिक्षक द्वारा ज्ञान के संचरण से, या फिर गतिविधि करने के माध्यम से। तो जो बच्चों में लर्निंग होती है, अगर वो एक्टिविटी करेगा, करके सीखेगा, तो उसे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, डूइंग एक्टिविटी। लर्निंग इन चाइल्ड अकर्स थ्रू डूइंग एक्टिविटी, डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। सीखना यानी जो लर्निंग होता है प्रभावी होता है यदि एक बच्चा सीखने के लिए तैयार किया जाता है, उसे दोहराता है जो उसने सीखा है पहले से, जो पढ़ा है, या फिर संतुष्ट लगता है, तब वो लर्निंग प्रभावी रहता है, या फिर उपरोक्त सभी करता है, तब वो उसका जो सीखना यानी लर्निंग होता है वो प्रभावी होता है। तो देखो जो लर्निंग होता है तो सीखने के लिए तैयार किया जाता है, तभी अगर सीखेगा तो बेहतरीन से लर्निंग होगी। या फिर उसे दोहराता है जो उसने सीखा है, ये भी मेथड उसे फॉलो करना पड़ेगा, संतुष्ट होना चाहिए जो सीखा है उसके से। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लर्निंग टेक्स प्लेसेस इफेक्टिवली इफ ए चाइल्ड, तो इज मेड रेडी टू लर्न, बिल्कुल सही है। रिपीट्स व्हाट ही लर्न्स, या फिर फील सेटिस्फाई, या डू डज ऑल द एबव। राइट आंसर तीनों ऑप्शन सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वृद्धि के बारे में क्या सच नहीं है। वृद्धि के बारे में क्या सच नहीं बताना है। वृद्धि के बारे में सच क्या नहीं, वृद्धि भौतिक है, वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, वृद्धि औसत दर्जे का नहीं, या फिर शरीर के आकार में वृद्धि है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में कौन सा सही नहीं, वृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जो देखो वृद्धि एक औसत दर्जे का नहीं है, ये राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, वृद्धि औसत दर्जे की नहीं है, ये सच नहीं है। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, ग्रोथ इज फिजिकल, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, या फिर ग्रोथ इज एन इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द बॉडी। ये तो सारे सही हैं, लेकिन हमने पूछा क्या है, सच नहीं है। सच कौन सा है, यही सी ऑप्शन इसका सच नहीं है। तो इस तरह से देख रहा आप सभी ने देखा फ्रेंड्स किस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन आपके सीटेट में 2011 के पेपर फर्स्ट में पूछा था सीडीपी सेक्शंस में। और आगे भी हम लोग कंप्लीट करेंगे जो भी और भी पेपर्स हुए हैं इस सालों के बीच में। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट की हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम लोग कवरेज कंप्लीट करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो शिवम जायसवाल टॉल के माध्यम से, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन या फिर जो भी अपडेट होगा तो मिलेगा। साथ ही यूट्यूब पे तो जुड़ने ही जाना, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। ओके, टेलीग्राम में जुड़ने से एक लाभ होगा कि आपको जो पीडीएफ है वहाँ पे सारे पीडीएफ सेव है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए पेपर्स को लेकर के।